ए परचेज एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू बी। ए ने का आर्टिकल खरीदा, सपोज ए ने का आर्टिकल खरीदा और बी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, बी ने फिर से उसको बेच दिया 10% लॉस पे, और सी ने उसके लिए 675 रुपीज़ पे किए। तो ए ने कितने का खरीदा, यानी ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ए के लिए कॉस्ट प्राइस। अब सबसे पहले देखते हैं, हमको ए के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम ए का कॉस्ट प्राइस एक्स मान के चलते हैं और फॉर्मूलेज लगाते जाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। लेट सी पी ऑफ ए इज इक्वल टू रुपी एक्स। अब ए का हमने सी पी एक्स माना, ये रुपी है, रुपी एक्स। अब क्या करना है, ए का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ए को कितना हुआ था बेचने पर 25%। तो अगर सी पी और प्रॉफिट पता हो तो एस पी डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एस पी ऑफ ए क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, सी पी इंटू 100 कॉस्ट प्राइस, सी पी कॉस्ट प्राइस खरीद दाम इंटू 100 प्लस पी परसेंट, पी मतलब प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब ये फॉर्मूला लगा के आप फटाक से एक्स के टर्म्स में, अभी आंसर नहीं आएगा, एक्स के टर्म्स में आप ए का क्या निकाल सकते हैं, सी पी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 125, ये 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। तो 125 अपॉन 100 कैंसिल करेंगे, यानी 5/4x। ये क्या आया, ये आया ए का एस पी। अब ए का एस पी हमें मिल गया है। अब ये ए का एस पी है और सेलिंग प्राइस, तो ये बी के लिए क्या है, बी का सी पी भी 5/4x हो जाएगा। क्यों, इसी में तो बेचा है ए ने बी को। अब बी का लॉस भी दिया है, लॉस फॉर बी 10%। तो अब यहाँ से हम बी का एस पी यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे और सेम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, लेकिन 100 माइनस लॉस हो जाएगा। तो एस पी फॉर बी, सेलिंग प्राइस फॉर बी, सी पी इंटू लॉस माइनस हो जाएगा, लॉस परसेंट अपॉन लॉ 100, यानी 5/4x इंटू लॉस कितना है 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए, 9 5 जा 45, 10 4 जा 40, 45x अपॉन 40x। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 9 5 9 जा 45, नीचे x नहीं एक ही x रहेगा, नहीं तो x कैंसिल हो जाएगा, 9x/8। तो अब ये जो 9x/8 है ना, यही इसी में तो सी एस इसने बेचा, बी ने किसको बेचा, सी को। तो सी के लिए एस पी 9x/8 है, लेकिन सी ने कितने में खरीदा है, सी का एस पी हमें दिया हुआ है, मतलब बी का एस पी दिया हुआ है, सी का सी पी दिया हुआ है। सी का जो सी पी है, सी पी नॉट एस पी, वो बी का एस पी है। तो सी के लिए सी पी क्या होगा 9x/8, और ये कितने के बराबर है 675। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 675 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। नाउ 75 इंटू 8 कर लीजिए, 8 5 जा 40 का 0, 4 8 7 जा 56 प्लस 4 60, यानी 600। तो ये हो गया 600 रुपीज़। किसके लिए, किसका ये खरीदना, किसका खरीद नाम निकला, ये 6x, x क्या था, CP था ए का खरीद दाम था। ए कितने में खरीद के आया था x रुपये में, यानी ए ने 600 रुपये में खरीदा